यार फिर से स्टोरेज फुल। फोन, लैपटॉप, क्लाउड सब भर चुका है। कितना भी डिलीट करो फाइल्स तो कमी नहीं होती। लुक्स लाइक इट्स नॉट जस्ट अस डीलिंग विद द स्टोरेज फुल प्रॉब्लम, इवन बड़ी कंपनीज इसे फेस कर रही हैं। जैसे जैसे दुनिया में इंटरनेट कंजप्शन बढ़ रहा है, एआई टूल्स का यूज बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में कंपनीज डेटा स्टोरेज को लेके स्ट्रगल कर रही हैं। बट व्हाट्स द सोल्यूशन? वेल, इट इज डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई होटल अपने रूम्स गेस्ट को किराए पे देता है, वैसे ही ये डेटा सेंटर कंपनीज अपना क्लाउड स्टोरेज स्पेस टेक जायंट्स को किराए पे देती हैं। एंड ये रीजन है कि माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, गूगल, अमेजॉन, इन सब की जैसी बड़ी प्लेयर्स, बड़ी मेजर कंपनीज अपनी क्लाउड स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाने में बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे इन्वेस्टर्स के लिए भी इस सेक्टर में काफी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। बात अगर इंडिया की करें तो इंडिया का डेटा कंजम्पशन ऑलरेडी आसमान छू रहा है थैंक्स टू द 2016 रिलायंस जियो बूम। इसकी वजह से इंडिया में मोबाइल डेटा काफी सस्ता हो गया था। गवर्नमेंट भी इंडिया को नेक्स्ट डेटा सेंटर हब बनाने में लगी हुई है। तो आज हम बात करेंगे 4 स्टॉक्स के बारे में जो इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए राइट प्लेस राइट टाइम पर हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टॉक्स के बारे में और जानने के लिए चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज जो डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट्स बिगिन। इस टेबल को देखिए। एज यू कैन सी, इंडिया का मोबाइल डेटा कंजम्पशन यूएसए से ज्यादा और चाइना के बराबर है। पर देखने वाली बात ये है, डेटा सेंटर कैपेसिटी में इंडिया चाइना का 23% है और यूएस का महज 5.5%। केयर रेटिंग रिपोर्ट की माने तो इंडिया जनरेट्स 20% ऑफ ग्लोबल डेटा, जबकि हमारा ओवरऑल डेटा सेंटर्स कैपेसिटी शेयर इज जस्ट 3%। इट मीन्स कि इंडिया को अपना काफी सारा डेटा बाहर की कंट्रीज में स्टोर करना पड़ता है एंड हेंस इंडिया में डेटा सेंटर वैल्यू चेन एक 10-year अपॉर्चुनिटी है। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 पास किया। इसका एक एम था डेटा लोकलाइजेशन एंड डेटा प्रोटेक्शन को प्रमोट करना। इससे ज्यादा डेटा इंडिया के अंदर हैंडल किया जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ेगी। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगा ताकि इंडिया में डेटा मैनेजमेंट के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। डेटा सेंटर का इकोसिस्टम बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए बेनिफिशियल है, स्पेशली प्रॉक्सी कंपनीज जो इसे इनडायरेक्टली बेनिफिट होंगी। फॉर एग्जांपल सेक्टर्स जैसे कि रियल एस्टेट, पावर जनरेशन, क्लाउड सर्वर्स, एआई और कूलिंग टेक्नोलॉजीज। तो डेटा सेंटर से जुड़े कौन से ऐसे 4 टॉप स्टॉक्स हैं जिन पर मार्केट की नजर है? आइए देखें। स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमने स्क्रीन पे दिख रहे इन फिल्टर्स को यूज किया है। Our first stock is NetWeb Technologies India Limited. NetWeb Technologies इंडिया की लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर्स में से एक है। This is the list of what all the companies deal in. इंटरेस्टिंग बात ये है कि नेटवेब के 3 सुपर कंप्यूटर्स पूरी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में 11 टाइम्स अपनी जगह बना चुके हैं। ये कंपनी इंडिया की कुछ चुनिंदा कंपनीज में से एक है जो आईटी हार्डवेयर पीएलआई एंड टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग पीएलआई दोनों ही स्कीम्स में इंसेंटिव्स लेने के लिए एलिजिबल है। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में काफी सारे आईआईटीज, डेटा सेंटर्स, डिफेंस, ट्रेडिंग और आईटी कंपनीज हैं। रेवेन्यू की बात करें तो इनके फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर रेवेन्यू में हायर एजुकेशन एंड रिसर्च का चंक सबसे हाई था, फॉलोड बाय द अदर्स। सेम क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम रिपीट कस्टमर्स स्टैंड्स अराउंड 91.4%। एवरेज एज ऑफ टॉप 10 कस्टमर स्टैंड्स करीब 6 years। हेंस प्रूव्ड कि कंपनी अपने मेजॉरिटी कस्टमर्स को रिटेन कर रही है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस नेटवेब ने अपने रेवेन्यू का 18.3% एंड प्रॉफिट का 17.44% फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में कमाया है। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ समझने के लिए आप ये वाली टेबल देख सकते हैं। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर 148% की रेवेन्यू ग्रोथ देखी। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एआई सिस्टम्स डिवीजन इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। इट इज बिकॉज इसमें 146% की ग्रोथ देखने को मिली है एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी डबल डिजिट में रहे। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें, लास्ट 2 से 3 साल से दे हैव बीन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। रीजंस
राइजिंग मटेरियल एंड एम्प्लॉय कॉस्ट। नाउ लो ऑपरेटिंग मार्जिन कांस्टेंट रहने की वजह से अब नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रेवेन्यू ग्रोथ। एज पर मैनेजमेंट कंपनी ने हाल ही में नई फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया था एंड दस नियर फ्यूचर में मार्जिन्स आर लाइकली टू स्टे द सेम। एज पर द मैनेजमेंट उनके ऑफ द रेवेन्यू स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में आते हैं एंड बाकी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट 6 मंथ्स में। सो आइडियली वी शुड लुक एट द ईयरली ग्रोथ। फिलहाल मैनेजमेंट ने 30 से 35% ग्रोथ गाइडेंस भी दिया है। डेटा सेंटर से जुड़ी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कंपनी का कहना है दे हैव बीन इन्वेस्टिंग एंड बिल्डिंग कैपेक्स सिंस 2016। फ्यूचर में क्लाउड सर्वर, एआई एंड डेटा सेंटर इनकी ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स होंगे। एज पर कंपनीज मैनेजमेंट, डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी विल ड्राइव 35 to 40% रेवेन्यू इन द कमिंग ईयर्स। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो आप इस चार्ट में ये देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर में अराउंड 200% रिटर्न है एंड स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। अब अगर मेजर ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो कंपनी ने एनवीडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। एनवीडिया जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चिप मेकर है, इसके साथ मिलकर अब नेट वेब, एआई एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में अपॉर्चुनिटीज अनलॉक करने वाली है। इन्होंने फरीदाबाद में एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी ओपन की है जो कंपनी को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एआई, क्लाउड एंड डेटा सेंटर बिजनेस में हेल्प करेगी। बाय द वे, सुपर कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड एंड एआई सेगमेंट का कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 84% शेयर है। अब रिस्क क्या है? फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का 50% रेवेन्यू टॉप 5 कस्टमर्स से आया। ये कॉन्सेंट्रेशन रिस्क पोज करता है। माना कि कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सेक्टर में है, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव होने की वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर जस्ट 14%। रीजन, उनका मटेरियल कॉस्ट सेल्स का 75% होता है। ऑल्सो ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसलिए कंपनी ने जब अपना आईपीओ लॉन्च किया था मेजॉरिटी पार्ट वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया गया था। अब दिक्कत ये है कि कैश कन्वर्जन साइकिल काफी लंबी होती जा रही है। मतलब इन्वेंट्री बेच के कैश बनाने का पीरियड बढ़ रहा है, जैसे कि हमने पहले बात की थी। इसका रीजन इन्वेंट्री और डेटर डेज का ज्यादा होना है। इससे मार्जिन्स और कैश फ्लोज डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, बैलेंस शीट। एज यू कैन सी, कंपनी ने अपने रिजर्व स्टेडीली ग्रो किए हैं और फाइनेंशियल ईयर 24 में रिजर्व्स 83 करोड़ से लगभग 400% ग्रो होके 411 करोड़ पर थे। इस शार्प जंप से कंपनी का ROCE कम हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने शेयर इशू से 257 करोड़ रुपीस रेज किए थे, जिसमें से 19 करोड़ वर यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट परचेस एंड 129 करोड़ वर यूज्ड इन अदर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का ROCE अराउंड 38% था और ROE was around 29%. Now let's take a look at the shareholder pattern. Promoters कंपनी का 75% shares own करते हैं. Foreign institutional investors around 10% and domestic institutional investors around 4%. Low free float यानी कि मार्केट में शेयर्स की लेस अवेलेबिलिटी किसी भी कंपनी के शेयर्स को वॉलेटाइल बनाता है। सेकंड स्टॉक इन आवर लिस्ट इज Aurionpro Solution Limited. क्योंकि डेटा सेंटर सेटअप करना एक कैपिटल इंटेंसिव टास्क है, इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज इन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। Aurionpro Solution इंडिया में इसका एक लीडिंग प्रोवाइडर है। एज पर कंपनी रिपोर्ट्स, आने वाले सालों में ये 100 मेगावाट डेटा सेंटर्स बिल्ड करने में हेल्प करेगी। Aurionpro लार्ज बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मेनली आईटी बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस भी डेवलप करते हैं। क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो आप इस पिक्चर में इनके लीडिंग क्लाइंट्स देख सकते हैं, जैसे कि HDFC, SBI, Goldman Sachs, KPMG और उसमें काफी इंटरनेशनल बैंक्स भी हैं। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू मेनली 2 डिविजन से आता है, 56% फ्रॉम बैंकिंग एंड फिनटेक एंड 44% फ्रॉम टेक इनोवेशन। ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू का 27.57% एंड प्रॉफिट का 28.8% कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में कमाया है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन के लिए ये टेबल देखिए। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में 30% से ज्यादा का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव कर रहे हैं। एज पर मैनेजमेंट, आने वाले 12 से 18 महीने में कंपनी के पास नियरली 1000 करोड़ की ऑर्डर विजिबिलिटी है, जिससे रेवेन्यू में और ग्रोथ हो सकती है। 3 ईयर बेसिस पे अगर हम रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ को स्टॉक प्राइस से कंपेयर करें तो री रेटिंग क्लियरली विजिबल है। इट इज बिकॉज द स्टॉक प्राइस हैज कंपाउंडेड ओवर 100% इन लास्ट 5 years.
ईयर्स, जबकि रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट्स में ही रही है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं पिछले एक साल में स्टॉक ने अराउंड 50% रिटर्न्स दिए हैं। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? रिसेंटली आरबीआई ने Aurionpro की ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस को क्लियर किया है। दिस मेक्स द कंपनी अ डायरेक्ट कंपेटिटर टू Razorpay एंड Paytm वाया द ब्रांड Auropay। बैंकिंग और फिनटेक डिवीजन की बात करें तो कंपनी ने सब्सिडरीज के थ्रू ओवरसीज बैंक्स के साथ कुछ डील्स साइन की हैं। ये डील्स म्यांमार के लार्जेस्ट बैंक और मलेशिया के लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक के साथ हुई हैं। कंपनी को हरियाणा गवर्नमेंट, IIT बॉम्बे से लेकर RBI तक से भी डेटा सेंटर डिजाइन और बिल्ड करने के ऑर्डर्स मिले हैं। नाउ रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कंपनी इंटेंसली कंपेटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है जो ग्रोथ में रुकावट डाल सकता है। सेकेंडली 40% ऑफ रेवेन्यू ग्लोबली जनरेट होता है तो करेंसी रिस्क का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक और देखने वाली बात यह है कि कंपनी के इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स 300 करोड़ प्लस हैं, which is around 34% of their total sales. Cash conversion cycle also stands at 120 days. ये दोनों ही नंबर्स एक IT कंपनी के लिए थोड़े कंसर्निंग हैं। It indicates कि कंपनी को क्लाइंट से पेमेंट से रिसीव करने में डिले हो रहा है। Hence इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैश फ्लो और लिक्विडिटी पे हो सकता है। Now let's look into Aurionpro's balance sheet. जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनीज रिजर्व्स have jumped 90% in financial year 24 और बोरोइंग रिड्यूस हुई है। कंपनी की लिक्विडिटी भी काफी इंप्रूव हुई है एज कैश एंड कैश कंपोनेंट jumped from 43 CR to 269 CR in financial year 24. Financial year 24 में कंपनी का ROCE 22% था और ROE 19.8%। देखने वाली बात यह है कि पहले कुछ क्वार्टर्स में प्रमोटर्स ने अपने शेयर बेचकर होल्डिंग 30% से अराउंड 26 कर दी है। वहीं फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। स्टॉक नंबर 3 इज अनंतराज लिमिटेड। कॉलियर्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहां कमर्शियल रियल एस्टेट 8 से 9% यील्ड्स देता है, वहीं डेटा सेंटर 16 से 17% यील्ड्स देने वाले हैं। हालांकि अगर रियल एस्टेट कंपनीज डेटा सेंटर को स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करे तो रिजल्ट्स रिवॉर्डिंग हो सकते हैं। हमारी तीसरी कंपनी अनंतराज लिमिटेड कुछ ऐसा ही कर रही है। अनंतराज 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनका प्राइम फोकस है डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ IT पार्क्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, शॉपिंग मॉल्स एंड डेटा सेंटर्स। They have around 300 acres of land bank in Delhi NCR, गुरुग्राम एंड हरियाणा। आने वाले सालों में आनंदराज 300 मेगावाट कैपेसिटी के डेटा सेंटर्स बनाने वाले हैं। ये इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा सेंटर्स होंगे। रियल एस्टेट बेस्ड कंपनीज में सबसे बड़ा डर होता है लेवरेज यानी कि डेट का। बट अनंतराज का प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर डेट रिडक्शन कर रही है। दिसंबर 24 तक इन्होंने डेट फ्री होने का टारगेट सेट किया है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ट्रेलिंग बेसिस पे कंपनी ने रफली अपने रेवेन्यू का 28% और प्रॉफिट का 29% फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में अर्न किया था। ईयर ऑन ईयर फिगर्स के लिए आप ये टेबल देख सकते हैं। एज यू कैन सी रेवेन्यूज में नियरली 50% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में 80% की। इवन नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.82% से इंप्रूव होके 19.27% पर है। सेम पीरियड में कंपनी के स्टॉक ने अराउंड 200% रिटर्न्स दिए हैं। ग्रोथ के रीजंस क्या हैं? आइए जानते हैं। दिसंबर 24 तक कंपनी के 28 मेगावाट कैपेसिटी के डेटा सेंटर्स ऑपरेशनल हो जाएंगे। विद दिस रनिंग द कंपनी एक्सपेक्ट्स एनुअल एबिटा ऑफ अराउंड 250 CR फ्रॉम डेटा सेंटर्स अलोन। और कंपनी अगले 4 सालों में 28 मेगावाट का कैपेसिटी 300 मेगावाट तक पहुंचाना चाहती है। कंपनी एक को-लोकेशन प्रोवाइडर है एंड विद TCIL they would provide cloud services together. Other than data centers business, कंपनी अपने कोर रियल एस्टेट बिजनेस से आने वाले 4 से 5 सालों में 15,000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी रेज्ड 578 CR इन फाइनेंशियल ईयर 24, जिसमें से 407 CR were used to reduce debt. Now let's look at the major risk. रियल एस्टेट सेक्टर काफी साइक्लिकल होता है जहां डिमांड एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। दूसरा, कंपनी करेंटली 4 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है जो 2008 के लेवल से भी ज्यादा है। इसलिए ये सब ध्यान में रखते हुए थोड़ा कॉशियस अप्रोच जरूरी है। नेगेटिव CFO भी एक देखने वाली चीज है। ड्यू टू इन्वेंट्री बिल्डअप कंपनी अपने नेट प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने में स्ट्रगल कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर होल्ड करते हैं अराउंड 60%। ऑल्सो लास्ट फ्यू क्वार्टर से FII और DII दोनों अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ द फोर्थ स्टॉक ब्लू स्टार लिमिटेड। जैसे लगातार काम करने से हमारा बर्नआउट हो जाता है, वैसे ही डेटा सेंटर्स 24/7 चलने
होने की वजह से ओवरहीट हो सकते हैं। इनमें आग लगने का भी डर रहता है। ऐसे में उनको जरूरत पड़ती है कूलिंग चिलर्स की। ब्लू स्टार लिमिटेड माइट बी कूलिंग चिलर्स जैसे प्रोडक्ट्स डेटा सेंटर्स के स्मूथ ऑपरेशंस में क्रूशियल रहेंगे। हाँ, वही ब्लू स्टार जो एसी, फ्रिज, कूलर, वाटर प्यूरिफायर बनाता है, वही। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 2 सेगमेंट्स में सेल करती है। फर्स्ट, यूनिटरी प्रोडक्ट्स जैसे कि रूम एसी, फ्रिज, कूलर, वाटर प्यूरिफायर एक्सेट्रा। सेकंड, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड कमर्शियल एयर कंडीशनिंग जो डेटा सेंटर, एयरपोर्ट्स, आईटी कंपनीज और ऑफिसेज में यूज होते हैं। 2023 में कंपनी को एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड भी मिला था। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी के ईएमपी सेगमेंट ने 17.4% रेवेन्यू ग्रोथ अचीव की। इसमें मेजर डिमांड बूस्ट डेटा सेंटर्स से भी था। फाइनेंशियल ईयर 24 में डेटा सेंटर्स अकाउंट फॉर 7.9% ऑफ द ऑर्डर बुक। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ट्रेलिंग बेसिस पे रेवेन्यू का 27.78% और प्रॉफिट्स का 33.8% कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में कमाया है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपैरिजन के लिए ये टेबल देखिए। रेवेन्यू 28% से बढ़ा है, पर नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होने से नेट प्रॉफिट में 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया। सेम पीरियड में कंपनी के स्टॉक ने 130% रिटर्न्स दिए। नाउ ग्रोथ के रीजंस क्या हैं? कंपनी ने डेटा सेंटर डिमांड के लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। उसके साथ साथ कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यूएस और यूरोप में भी एक्सपैंड कर रही है। यूनिटरी प्रोडक्ट सेगमेंट जिसके थ्रू कंपनी रिटेल हाउस होल्ड डिमांड केटर करती है, उसमें उनका मार्केट शेयर 13.75% है। कंपनी का मानना है कि डेटा सेंटर्स कूलिंग से इंडस्ट्री के लिए अराउंड 1000 से 1500 करोड़ का ऑर्डर बुक जनरेट होगा। रिस्क क्या है? लो मार्जिन। हाई कैपिटल बिजनेस अपने आप में काफी रिस्की होता है, स्पेशली अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही से हैंडल ना किया जाए। ऊपर से इस सेगमेंट का साइक्लिकल नेचर भी डिमांड पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है एंड चैलेंजेस बढ़ा सकता है। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने बोरोइंग्स 63% रिड्यूस की हैं। वहीं रिजर्व्स हैव नियरली डबल टू ओवर 2500 CR। कंपनी का ROE अराउंड 21% है और ROCE अराउंड 26%। तो आज की वीडियो में हमने डेटा सेंटर्स के फ्यूचर पोटेंशियल और उनसे जुड़ी अपॉर्चुनिटीज को डिटेल में डिस्कस किया। हमने देखा कैसे इंडिया में डेटा कंजम्पशन और एआई के ग्रोथ की वजह से डेटा सेंटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और टॉप प्लेयर्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, रिलायंस एंड Amazon अपनी $billion इन्वेस्टमेंट्स के जरिए इस सेक्टर में ऑलरेडी उतर चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 के जरिए डेटा लोकलाइजेशन को प्रमोट करते हुए हमारी गवर्नमेंट भी इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है। हमने कुछ टॉप डेटा सेंटर्स का भी जिक्र किया जिन पे इन्वेस्टर्स की नजर है। वी डिस्कस्ड नेटवेब टेक्नोलॉजीज, ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस, अनंत राज लिमिटेड एंड ब्लू स्टार लिमिटेड कंपनीज जो अपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और अपकमिंग ग्रोथ पोटेंशियल्स की वजह से मार्केट में स्टैंड आउट कर रही हैं। हालांकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना इन डेप्थ रिसर्च जरूर करें। आपकी हेल्प के लिए हमने रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे इन डेप्थ स्टॉक रिव्यूज आपको मिलते रहे, इसके लिए ग्रो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जाने से पहले छोटा सा एक रिमाइंडर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हैप्पी इन्वेस्टिंग और कौन सा इमर्जिंग थीम कवर करें ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.